गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम आज जो एग्जांपल देख रहे हैं ये सी लैंग्वेज का एक फंक्शन का एग्जांपल है। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शंस आर द बेसिक प्रोग्रामिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। सी में जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए हैं। जैसे आप अगर इस एग्जांपल में देखें, प्रिंटफ और इसके अलावा पहले से बने बनाए फंक्शन, इनका बस हम यूज करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखा, आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो आपके सामने यूजर डिफाइंड फंक्शन है। जैसे यहाँ पर सम बना हुआ है, आप अपने नाम से फंक्शन बना सकते हैं। और जब भी हम किसी भी फंक्शन को परिभाषित करते हैं तो फंक्शन को परिभाषित करते समय हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि आपका फंक्शन क्या करने जा रहा है। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ दो नंबरों को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वो है आपका कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। अगर आप यहाँ पर इस चीज को देखेंगे, यहाँ पर मैंने कमेंट्स के माध्यम से बताया है कि कॉल फंक्शन सम विद 2 पैरामीटर्स, ठीक है। तो तीसरी चीज, किसी भी फंक्शन की कॉलिंग में जो मायने रखता है वो है उसके पैरामीटर्स, यानी आप क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, कंप्यूटर आपसे किस प्रकार की वैल्यू ले रहा है। ये सारी चीजें किसी भी फंक्शन की परिभाषा को बनाते समय हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप प्रिंटफ, स्कैनफ, clr, scr, void main जैसे फंक्शंस को देखते हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस इसी तरीके से काम करते हैं। सी प्रोग्रामिंग अपने आप में जिस चीज के लिए जानी जाती है वो उसका फंक्शन का स्ट्रक्चर है। इसी चीज को अगर आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, जिसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, ठीक है। ये आपकी हेडर फाइल्स हैं। अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो ये जो स्कैनफ है, ये जो प्रिंटफ है, ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। और यहां पर ये जो फंक्शन है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। काफी